एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था और उस हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। उस घने और बड़े जंगल में एक बड़ा और शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था गजराज। गजराज पूरे जंगल में सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था। उसकी लंबी सूंड, बड़े बड़े कान थे और मजबूत दांत सभी जानवरों के लिए आदर्श थे। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे और उसे अपना नेता मानते थे। ऐसे ही हंसी खुशी सभी जानवर जंगल में एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे और अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई समस्या आई। जंगल का एक हिस्सा अचानक सूखा और बंजर हो गया। पानी की कमी हो गई और जानवरों के लिए खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गया। अब जब जानवरों के लिए खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हुआ, तभी सभी जानवर चिंतित हो गए और कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। सभी जानवर गहन चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा था। फिर गजराज को एक आइडिया आया कि उसने सोचा कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास एक तरीका है। मैं अपनी लंबी सूंड से नदी तक पहुंच सकता हूं और वहां से पानी लाकर इस जंगल के सूखे हिस्से को सींच सकता हूं। लेकिन यह काम मुझ अकेले से नहीं होगा, मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। जब खाने की जरूरत सभी जानवरों को थी, तो सभी जानवरों ने खुशी खुशी गजराज की मदद करने का वादा किया। गजराज ने अपने सूंड से नदी तक पानी लाने का काम शुरू किया, जबकि बाकी जानवर उसे रास्ता दिखाने और इधर उधर के छोटे काम करने में मदद कर रहे थे। छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी मदद तक सभी जानवर एकजुट होकर काम कर रहे थे। कोई भी जानवर ऐसे ही नहीं बैठा था। सभी एक दूसरे की मदद कर जंगल को हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ने लगा, गजराज की सूंड थकने लगी। वह बड़ा भारी था और लगातार पानी लाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। और वो लास्ट में गजराज थक कर एक जगह बैठ गया और कुछ देर बाद गजराज बेहोश होने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगी, उससे पहले एक छोटे से कछुए ने आकर गजराज से कहा, गजराज भैया, मुझे भी कुछ करने दो। मैं अपनी छोटी सी पटरियों से तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ। गजराज ने हंसते हुए कहा, तुमसे पानी लाने की उम्मीद नहीं है छोटे कछुए, तुम बहुत छोटे कछुए हो। छोटा सा कछुआ गजराज की बात सुन के मुस्कुराया और कहा, अगर मैं छोटे पैमाने पे मदद करूं तो भी मैं तुम्हारे काम में बड़ी मदद हो सकती है। क्या तुम मेरी मदद स्वीकार करोगे? गजराज को कछुए की बात अच्छी लगी और उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम पानी ला सकते हो तो तुम पानी ले आओ। कछुआ धीरे धीरे नदी के किनारे गया और अपनी छोटी सी पंक्ति से पानी लाकर गजराज की सूंड में डालने लगा। धीरे धीरे कछुए के छोटे छोटे कदमों से बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। गजराज की कभी सूंड में, कभी मुंह में और कभी सिर पर डालने लगा और गजराज को एक नई ऊर्जा महसूस हुई। थोड़ी देर बाद गजराज नई ऊर्जा के साथ दोबारा काम करना स्टार्ट करने लगा। जंगल की भूमि को सींचने का काम अब तेजी से होने लगा। अब गजराज को समझ आ गया था कि भले ही वह शक्तिशाली है, लेकिन छोटी छोटी मदद भी बड़ी मदद बन सकती है। सभी जानवर मिलकर इस काम को अंजाम देने लगे और गजराज भी अपनी सूंड में पानी लाकर जल्दी जल्दी उस हिस्से को सींचने लगा और सभी जानवरों की मेहनत रंग लाई। बहुत जल्द जंगल का सूखा हिस्सा हरा भरा हो गया। उस दिन गजराज ने यह सीखा, सभी की मदद, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, महत्वपूर्ण होती है। अगर उस दिन कछुए ने मदद नहीं की होती तो शायद आज जंगल का हिस्सा हरा भरा होने में इतनी जल्दी उनकी मदद नहीं की होती तो इतना जल्दी हरा भरा नहीं हो सकता। गजराज को अब अपनी जो घमंड था वो भी कम हो गया और सभी जानवर जंगल में हंसी खुशी हरे भरे जंगल में रहने लगे और जीवन में सबने ये सीख ली, किसी को काम को अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर करना चाहिए। और जब सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रह रहे थे, तब गजराज ने कछुए की बहुत बड़ाई की। गजराज ने सबको सिखाया कि चाहे मैं सबसे बड़ा हूँ, चाहे कछुआ सबसे छोटा, लेकिन एक दूसरे के बिना हम सब अधूरे हैं। अगर किसी काम को हम सब मिलकर पूरा करते हैं तो वो काम जल्दी से, तेजी से और अच्छे से हो सकता है। और उस दिन अगर मैंने कछुए की बात नहीं मानी होती तो आज सूखा जंगल हरा भरा नहीं होता। लेकिन हम सब ने मिलकर कर दिखाया और बड़ी से बड़ी परेशानी को हम सब मिलकर सुलझा सकते हैं। जैसे सूखे जंगल को हमने हरा भरा बना दिया, वैसे आगे आने वाली प्रॉब्लम में भी हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम सबको आगे आने वाली जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।